हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज से 3 दिवसीय पलवल दौरे पर हैं। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक सीएम मनोहर लाल पलवल के बागपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों से बातचीत की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल के अलावा प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार लगातार जनहित में काम कर रही है। सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का आम लोगों को फायदा भी हो रहा है। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने गाँव के लिए कई विकास कार्यों की भी घोषणा की। पलवल के घतीर गाँव में सीएम मनोहर लाल ने जनता की शिकायतें सुनी और कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी को उनके प्रकाश पर्व पर नमन किया। उन्होंने कहा कि श्री गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब के संपादन में विशेष योगदान दिया। उनका जीवन हम सभी को प्रेरणा देता है। उनकी शिक्षाओं से हमें मानव जाति के कल्याण एवं सामाजिक सद्भावना की सीख सदैव मिलती रहेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में हरियाणा के सरपंचों से मुलाकात की। इस मुलाकात में हरियाणा के 3 गांवों के सरपंच शामिल हुए। सरपंचों ने ई-टेंडरिंग प्रणाली लाने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि ई-टेंडरिंग एक अच्छा निर्णय है। सरपंचों ने प्रदेश में हरियाणा सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि अब प्रदेश में बिना खर्ची और पर्ची की नौकरी मिलती है। फरीदाबाद में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की ओर से सामाजिक न्याय पखवाड़ा गांव गांव चलो घर घर चलो कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें कई कार्यकर्ता शामिल हुए। लोगों तक खास संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई। कुरुक्षेत्र सांसद एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस अभियान के जरिए हमारे कार्यकर्ता देश के सभी राज्यों में जाकर 1 लाख गाँव और 1 करोड़ घरों में संपर्क करेंगे। बढ़ते कोरोना के मामलों पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना एक बहरूपिया है जो रंग बदल कर आ रहा है। इससे लोगों को अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश के अस्पतालों में वैक्सीन की कमी को लेकर कहा कि प्रदेश में वैक्सीन जल्द आ जाएगी और जल्द ही लोगों को लगेगी। वहीं IMF द्वारा भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में प्रोजेक्ट किए जाने को लेकर विज ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का सपना है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने और उसी पर सरकार काम कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जयपुर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन का लोकार्पण किया। वहीं ट्रेन के रेवाड़ी पहुंचने पर रेवाड़ी के लोगों और स्कूली छात्रों ने वंदे भारत ट्रेन का स्वागत किया और स्कूली बच्चों ने ट्रेन में यात्रा का आनंद भी लिया। लोगों ने कहा कि रेवाड़ी का एशिया भर में बड़ा इतिहास है। ऐसे में वंदे भारत ट्रेन का रेवाड़ी जंक्शन पर ठहराव होना चाहिए। प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के नाम मांग पत्र देकर लोगों ने मांग पूरी किए जाने की अपील भी की। कैथल के चीका में एक टूर एंड ट्रेवल कंपनी में 98 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान सतपाल उर्फ सत्ता, उसकी पत्नी बलजिंदर कौर, उसका बेटा हरविंदर सिंह उर्फ हैप्पी और उसकी लड़की रुपिंदर कौर, सभी निवासी भवानीगढ़ जिला संगरूर के रूप में हुई है। आरोपी सतपाल को संगरूर से और बाकी 3 आरोपियों को भवानीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट चोरी के मुख्य आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए विरला के डीएसपी ने बताया कि चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले डीएसपी ने बताया है कि आरोपियों के पास से अब तक 1 लाख रुपए की रिकवरी हो चुकी है। पुलिस ने सतपाल को रिमांड पर लेकर बाकी राशि को बरामद करने का प्रयास शुरू कर दिया है। महम अनाज मंडी में चौथे दिन भी गेहूं की खरीद न होने पर किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ रोष जाहिर किया। किसानों ने लघु सचिवालय में पहुंचकर महम एसडीएम के नाम पर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसान ने कहा कि अब तक हजारों क्विंटल गेहूं मंडी में पहुंच चुका है, पर अब तक इसकी खरीद के लिए कोई भी अधिकारी नहीं आया। किसानों ने सरकार से जल्द गेहूं की खरीद की मांग की है।
सोनीपत के गन्नौर में अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उनके साथी सोनीपत डीसी ललित सिवाच और अन्य आलाधिकारी भी मौजूद रहे। अनाज मंडी में गेहूं की खरीद को लेकर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और कहा गया कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं होने दिया जाएगा। जल्द ही गेहूं की खरीद भी शुरू कर दी जाएगी। वहीं सरकार के फैसले कट वाले गेहूं को खरीदने की बात हो या पोर्टल की, उसकी भी शुरुआत कर दी जाएगी। कुरुक्षेत्र के शाहबाद की अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सरकारी खरीद एजेंसी और मंडी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सरकार द्वारा फसलों पर कट के फैसले को लेकर चर्चा की गई। फसलों पर कट के फैसले को लेकर सीएम मनोहर लाल ने केंद्र को चिट्ठी लिखी, राहत की मांग की और ऐलान किया कि जब तक फसलों के वैल्यू कट पर केंद्र सरकार कोई फैसला नहीं लेती, तब तक राज्य सरकार किसानों को इसका भुगतान करेगी। किसान नेताओं ने हरियाणा सरकार से कट पर जल्द फैसला लेने की मांग की है। अंबाला में किसान अपनी फसल की खरीद को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं, पर अब तक फसलों की खरीद शुरू नहीं हुई। सरकार की ओर से अनाज के एक एक दाने की खरीद का भरोसा दिया जा रहा है, पर सरकार की ओर से लस्टर लॉस और वैल्यू कट को लेकर सरकार की ओर से कोई निर्देश जारी नहीं किए गए, जिसकी वजह से किसानों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी के तहत भारतीय किसान यूनियन की ओर से अनाज मंडी के कार्यालय में किसानों की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आढ़तियों का कहना है कि इस स्थिति के कारण अब तक अनाज मंडी में गेहूं की खरीद शुरू नहीं हो पाई है। सोहना में 22 वर्षीय युवक पर हुए हमले के 6 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट परिजनों ने कहा कि अब तक इस मामले में पुलिस की ओर से कोई मामला नहीं दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार से उन्होंने गुहार लगाने की बात कही, जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो जाए। थाना प्रभारी सुनील कुमार ने कहा कि पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। करनाल के जनकपुरी गौशाला रोड पर लकड़ी के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लकड़ी के गोदाम की पहली मंजिल पर एक मजदूर का परिवार रहता था, जिससे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।